एक छोटे से गांव में शकुंतला नाम की एक मोटी सी औरत रहती थी। उसके पति को गुजरे कुछ ही समय हुआ था। घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया था। वह सोचने लगी, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। वह एक दो जगह काम के लिए भी गई, लेकिन उसे मोटापे के कारण उसे किसी ने नहीं रखा। अब वह रात भर सोचती रही कि मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, आखिर मैं क्या करूं। फिर सोच सोच के परेशान ही हो रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं बर्गर की रेहड़ी लगाऊं और गांव वाले आकर बर्गर खाएं, जिससे मेरी आमदनी भी हो जाएगी और घर का खर्च भी चल जाएगा। यही सोचकर वह रात को सो गई। सुबह वह जल्दी उठकर बर्गर का सामान लेकर आई और रेहड़ी लगा ली बर्गर की और बनाकर खिलाने लगी लोगों को। लोगों ने खाया बर्गर और कहा, ये बर्गर तो बहुत मोटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बर्गर तो कम से कम अच्छा बनाया करो, अपनी तरह बर्गर भी भद्दा ही बनाया है तुमने। वह औरत सोचने लगी, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, कम से कम मेरे बर्गर को भद्दा तो मत बोलो, अब मैंने बहुत मेहनत से बनाया। इतना कहकर वो औरत रेहड़ी लेकर जाने लगी। रेहड़ी लेकर जाते समय अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। वो अचानक एक चुड़ैल रूप में बदल गई। अब वह कहने लगी, हे भगवान, मैं नहीं मर सकती हूँ। मुझे इन लोगों ने ताने दे दे के मार डाला, मोटी कह कह के मार डाला। अब मैं सबसे बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। जिसने मुझे मोटा कहा मैं सबको खत्म कर डालूंगी। इतना कहकर वो अपनी पड़ी हुई लाश देखकर रोने लगी। अगली सुबह वह अपना चुड़ैल रूप बदलकर नॉर्मल रूप में आकर बर्गर बेचने लगी और कहने लगी, आओ आओ बर्गर खाओ, एक के साथ एक फ्री बर्गर, जो पहले आएगा उसे 2 बर्गर मिलेंगे, आओ आओ जल्दी आओ। ये सब सुनकर गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, कह रहे, पहले मुझे मिलेगा, मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे मिलेगा, पहले मैं आया हूँ। इतना कहकर सब लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा लिए। उसने कहा, अरे सबको मिलेगा, आप फिक्र मत करो, एक के साथ एक फ्री बर्गर है। उसने सभी को बर्गर दिए और अपनी आंखों से उनकी आंखों में जादू कर दिया और कहा, लो खाइए। अब लोग खाते ही जा रहे थे, बर्गर खाते ही जा रहे थे। उनको पता नहीं था उन्हें कितना खाना है, खाते ही चले जा रहे थे। इतना स्वादिष्ट बर्गर, में तो मजा ही आ गया खाकर। और वह बर्गर दिए जा रही थी और लोग बर्गर खाए जा रहे थे। खाते खाते वह थक चुके थे। उनको इतनी चाव से बर्गर खाता देख चुड़ैल मन ही मन खुश हुए जा रही थी और मन में बड़बड़ा रही थी, खाओ खाओ, अब तुम्हें पता चलेगा, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है मेरे मोटापे की, अब तुम्हें पता चलेगा। खाओ खाओ, सब खाओ, खूब मजे से खाओ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। कह रही, अब ये सब मेरे चुंगल में फंस चुके हैं, अब सब मेरी तरह हो जाएंगे, सब मोटे हो जाएंगे, कोई भी पतला नहीं रहेगा इस गांव में, सबको बर्गर खिला खिला के मैं मोटा कर दूंगी, हा 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 हा। रात हो चली थी। रात की चुड़ैल अपने रूप में आ गई। रात में सब सो रहे थे, अचानक सबका पेट फूल आया। सुबह जब चुड़ैल यहाँ अपने रूप में वापस आ चुकी थी और सब नज़ारा देखकर हंसे जा रही थी, कह रही थी, खूब मजा आया, अब पता चलेगा सबको। सुबह जब उनकी पत्नियां उनके सामने आई तो कहने लगी, ये तुम्हारा पेट कैसे फूल आया, अचानक रात में तो तुम पतले थे, अचानक ये क्या हो गया। कह रही, वो देख वह तुमने अपने आप को आईने में तो देखो। वह देखकर हैरान, कह रहा, ऐसा क्या हो गया, तो तुम आईने में तो देखो अपने आप को एक बार, तुम भी हैरान हो जाओगे। वह आईने में अपने पेट को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, यह कैसे हो गया, रात को तो मैं अच्छा खासा पतला था, अचानक ये मेरे पेट में क्या हो गया। ऐसा ही सभी के साथ हुआ, जिसने वहां बर्गर खाया था। सभी की पत्नियां उन्हें देखकर परेशान हो गईं।
कहने लगी, ये तुम्हारे पेट को क्या हो गया है? सभी लोग अपने अपने को देखकर परेशान। चुड़ैल अगले दिन फिर अपना रूप बदलकर बर्गर बेचने निकल पड़ी। कहने लगी, अब धीरे धीरे करके सभी गांव के लोग मोटे हो जाएंगे। हा 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 हा। अब कोई नहीं बचेगा। अपनी रेडी लेकर वह निकल गई गांव में बर्गर बेचने और फिर कहने लगी, आओ आओ, एक के साथ एक फ्री बर्गर, एक के साथ एक फ्री बर्गर। कहते कहते उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। सब कहने लगे, पहले मुझे बर्गर, पहले मुझे बर्गर। उसने कहा, सबको मिलेगा, वेट कीजिए। उसने एक एक करके सबको बर्गर दिया और सभी लोग बर्गर खाने के लिए उतावले हो रहे थे और वे बर्गर खाने लगे। और चुड़ैल सोचने लगी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब खुद ही आ रहे हैं चलकर और मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। सब बर्गर खाने में बिजी हो गए और चुड़ैल मन ही मन खुश हुए जा रही थी। अब सब मोटे हो जाएंगे मेरी तरह बिल्कुल। सब बर्गर खाने में रात हुई। अचानक सबका पेट फिर निकल आया। सब सोचने लगे, ये क्या हो रहा है आखिर? चुड़ैल फिर हंसने लगी, कहने लगी, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। लेकिन तुम नादानों को कौन समझाएगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है? अगले दिन सभी लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, यार ये अचानक क्या हो रहा है? गांव के सभी लोगों के पेट निकलते जा रहे हैं, जैसे मानो को आदमी लोग भी प्रेग्नेंट होने लगे हों। ऐसे कैसे हो सकता है? पेट क्यों निकला? हम लोग मोटे कैसे होते जा रहे हैं आखिर? उनमें से एक आदमी बोलता है, इस एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं पंडित जी के पास, वही हमें कुछ सलूशन देंगे इसका। चलो, हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो। उनमें से एक आदमी बोला। दूसरा बोला, हाँ चलो, पता है मेरी बीवी तो मुझे अब खाना में घास फूस खिलाने लगी है। कहती है, क्या कहते, तुम मोटे होते जा रहे हो, अच्छे से खाना भी नहीं देती है। अरे तुम उनकी तो छोड़ो, मेरी पत्नी तो मुझे खाना दे ही नहीं रही है। तुम्हें घास फूस तो दे रही है, मुझे तो दे ही नहीं रही है। एक काम करते हैं, पंडित जी के पास चलते हैं। वह सब पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी ने कहा कि तुम जिसके बर्गर खा रहे हो वो एक चुड़ैल है और अपना बदला ले रही है तुम लोगों से। तुमने उसे कुछ कहा था जिससे वह मर गई है। तुमने उसे मोटा कहा था, इसलिए वो सबको मोटा करके छोड़ेगी। तो उन्होंने कहा, ये भभूत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये लेकर जाओ और चुड़ैल के बर्गर में मिला दो, जिससे वह वहीं पर भस्म हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, हम कैसे मिलाएंगे? अब ये तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम जाकर उसके बर्गर में मिला दो और वह जैसे ही बर्गर में मिलेगा और वो वहीं पे अपने असली रूप में आकर भस्म हो जाएगी, अपना असली रूप उसका प्रकट हो जाएगा। इस तरह चुड़ैल भस्म हो गई और अगली सुबह गांव वालों के लिए खुशहाली भरी सुबह थी। सब लोग बहुत खुश थे। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।